नमस्कार दोस्तों, श्री हरि वाणी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की बड़ी खबर कुछ इस तरह आप सबके बीच में देखें। स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। हॉस्पिटल की ये दयनीय स्थिति हो रखी है। जो रेफर सेंटर बना हुआ है वो आखिर क्यों बना हुआ है? तुम जाओ, जाओ, हम कहाँ जाएंगे, हम तो गरीब हैं। मीडियम को दे देते हैं। नई मशीनें इन्होंने इस हॉस्पिटल में भेजी हैं, वहाँ टेक्नीशियन नहीं भेजे हैं, जिस कारण से उन मशीनों को चूहे खाने। लेकिन उसके बाद जो है ये बड़ा दुखद रहा कि इस बात जो है बच्चा तो ठीक है, लेकिन महिला जो है फिर 8 से मॉरल भी हुई, तो सारा देखना पड़ेगा भाई किसके लिए फॉल्ट रहा। जरूरत पड़ेगी तो CCTV कैमरे भी पूरा दिखाते हैं, तो ये जाँच कराते हैं क्या कारण है, पूरा विस्तार से इसमें जाएंगे बिल्कुल जो है। सर आप ये बता दो कि जिसे दे दे वो ठीक है। सर आप ये बता दो कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये बताओ आप। ये सस्पेंड होने चाहिए सर, निलंबित होने चाहिए किसी हालत में। कब तक हो जाएगा ये बताओ आप, पहले कितने दिन के अंदर हो जाएगा? टाइम पीरियड दे दो सर, हमें टाइम पीरियड दो। कितना दिन? टाइम पीरियड बताओ सर, आपको बताना पड़ेगा सर टाइम पीरियड। हाँ ये टाइम पीरियड दे दो ये बता सर। नहीं एक हफ्ते के अंदर किसी हालत में DM कार्यालय आ जाओ। बोलो आप भी बोलो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धनसिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धनसिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धनसिंह रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस बात को जानते हैं कि जो हमारा जिला अस्पताल है वो एक रेफर सेंटर बना हुआ है, और इस बात को कांग्रेस पार्टी विगत 1 वर्ष से लगातार प्रशासन के माध्यम से सरकार को पत्राचार करने का काम कर रहे हैं, पर सरकार के कानों में जू रेंगने का भी काम नहीं हो रहा है। लिहाजा विगत कई समय में हमने ये बात बताई कि यहाँ के जो प्रसव हैं वो रास्तों में, सड़कों में, गाड़ियों में हो रहे हैं। परिस्थितियाँ आज की कल परसों जो स्थिति देखने को मिली, हमारी बहन सीमा देवी जिनका कि प्रसव हॉस्पिटल में होता है और सामान्य प्रसव होने के बाद डॉक्टर उनको नहीं देखती हैं और जिस कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत चिंतनीय विषय है, बहुत सोचनीय विषय है, और हमने प्रशासन से मांग की है कि इसकी जांच करके जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही हम सरकार के खिलाफ जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इस बात के लिए कर रहे हैं कि विगत समय से यहाँ पर जो हॉस्पिटल की ये दयनीय स्थिति हो रखी है, जो रेफर सेंटर बना हुआ है वो आखिर क्यों बना हुआ है? यहाँ के जो नई मशीनें इन्होंने इस हॉस्पिटल में भेजी हैं, वहाँ टेक्नीशियन नहीं भेजे हैं, जिस कारण से उन मशीनों को चूहे खाने का काम कर रहे हैं। ये स्थितियाँ इन अस्पताल की है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की बहुत पुरानी मशीन है, जिसकी जो रिपोर्ट है वो कैसी रिपोर्ट आती है, किसी को भी पूछा जाए तो वो बोलते हैं यहाँ की रिपोर्टें गलत आती हैं। यहाँ आप सब जानते हैं कि हड्डी का एक भी डॉक्टर इस जिला अस्पताल के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि पिछले ही महीने 28 तारीख को बहुत सारे तबादले इस जिला अस्पताल से डॉक्टरों के किए गए। आखिर क्या कारण है कि हमारे पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी में डॉक्टरों को नहीं भेजा जा रहा है और अच्छे डॉक्टरों को नहीं भेजा जा रहा है? इस बात के लिए संपूर्ण कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन करने का काम किया है। धन्यवाद। इसकी 9 बजे नॉर्मल डिलीवरी होती है, ठीक है ना। उसके बाद जो है जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो उसका जनरली वो अपने बच्चे को दूध वगैरह पिलाती है, खुद वगैरह वो अपने चाय चुई पी लेती है। उसके बाद थोड़ा बहुत उसे फीवर था, बुखार आया था, उसका टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी डॉक्टर जो है उसे देखने नहीं आता है, ठीक है ना। और जिसके कारण उसका लगातार टेम्परेचर जब बढ़ा तो वहाँ पे ये तो कम से कम हो सकता ना कोई किसी और डॉक्टर को बुलाते, नर्सी वगैरह तो नहीं देख सकते ना वहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर को बुलाने जब जाते हैं तो डॉक्टर सुबह 5 बजे वहाँ पे आता है, ठीक है ना। यानी ये नाकामी जो है
ये जो नाकामी है डॉक्टरों की, इसके कारण आज जो है एक बहन की जो है, इसके कारण एक बहन की क्या हो गई, एक मासूम बहन की जो है हत्या हो गई है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि आगे किसी बहन की ऐसी दुर्दशा हो। ठीक है ना, इसके लिए जिला प्रशासन है या यहाँ पे चिकित्सा ये है, इसे होश में आना होगा। देखिए आज यही बुलाओ ना, आज तक जैसे होता हुआ ये की दवाई खिलाते, कभी हमारा शरीर ठीक रहता, कभी नहीं, कभी बोलते देहरादून जाओ, कभी बोलते ऋषिकेश जाओ। हम कहाँ जाएंगे, हम तो गरीब हैं, मीडियम को दे देते हैं। कहाँ जा पाएंगे। इसलिए हमारे ना बेटी बहू के लिए ना सब प्रबंध सोच लो कि इसने जीना है, यहाँ की मरना है, कि देहरादून जाना है, कि ऋषिकेश जाना, इतने हम पहले अपने लिए ना खर्चा कर देंगे। हैं? कोई हमारे नहीं सुन रहे इस हॉस्पिटल में। धन्यवाद। सबका हॉस्पिटल को लेकर ज्ञापन पिछले 2 दिन से आप हॉस्पिटल के सारी स्थितियों से वाकिफ। साथ ही साथ इससे पहले भी हमने यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन इसी बात के लिए किया था कि वास्तव में हॉस्पिटल रेफर सेंटर बना हुआ है, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। और स्थिति ये है कि महिला अस्पताल में हमेशा अंत समय में रेफर किए जाते हैं डिलीवरी के लिए, जिस कारण से रतूड़ी सेरा में गाड़ी के अंदर प्रसव हुआ, नागराजाधार में गाड़ी के अंदर प्रसव हुआ। कल की परसों की घटना है कि हमारी एक बहन सीमा देवी, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर हुई, इनकी बहन, और डिलीवरी होने के बाद डॉक्टर अपने घर पे सो रही है, जो नाइट ड्यूटी पे डॉक्टर है, और नर्स के माध्यम से कैसा इंजेक्शन उनको दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जा रही है डॉक्टरों के अंडर में रहते हुए, तो ये प्रश्न चिन्ह हॉस्पिटल पे खड़ा करता है। हम सबकी एक मांग है कि एक तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन लोग हैं, और आखिरकार जब नाइट ड्यूटी अगर किसी को मिली है, अगर आपको या प्रशासन दैवीय आपदा के समय में आपको नाइट ड्यूटी मिलती है, तो आप घर पे थोड़ी सोने चले जाते हैं, आप अपने काम पे लगे रहते हैं। ऐसा क्या है कि वहाँ के सारे डॉक्टर जितनी भी नाइट ड्यूटी जिनको मिलती है, उनके पास में घर है, वो घर चले जाते हैं। ये एक कारण है, उन पे सब पे जवाबदेही तय होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए, ये हम सबकी मांग है। और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, जो बहुत ख़राब व्यवस्था है, उनको लेकर हमने ज्ञापन बनाया। उसके साथ साथ हमारे अधिवक्ता ने एक RTI भी पूरा हॉस्पिटल पे लगाई है, जिस RTI का जवाब उन्होंने अभी तक हमें नहीं दिया है। ये RTI भी है, इसको एक बार फिर से उनके संज्ञान में लाया जाए कि इस RTI को हमें पूरी जानकारी दें। और ये हमारा ज्ञापन है, जिस ज्ञापन में पूरा हॉस्पिटल का मामला रखा हुआ है। अध्यक्ष जी, वो कमीशनखोरी वाली बात जो करते हो ना कि सब लिखा हुआ बाहर के मेडिकल स्टोरों से भी कमीशन हो रही है। कमीशनखोरी हॉस्पिटल में हर प्रकार से व्याप्त है। मशीनें वहाँ करोड़ों की आ रखी हैं, टेक्नीशियन है नहीं। ये सब हमारे इन पत्र में पूरा लिखा हुआ है। और ये स्थितियाँ हैं, जिस स्थितियों पे आप प्रशासन को हमारे माध्यम से सरकार को लिखेंगे, यही आपसे अपेक्षा करते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं सर, तो 10 तारीख का गया हुआ आदमी 21 तारीख की डेट मिलती है। सही कह रहे हैं आप। इस मामले की जरूर परसों घटना जरूरी परसों घटना हुई है, उसमें डॉक्टर जो है सारे सो रहे थे रात को, इंजेक्शन जो है नर्स के द्वारा अपने हिसाब से दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा कष्ट नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद ये बताइए, मतलब आखिर है कहाँ मशीनें होने के बावजूद टेक्नीशियन जांच हो। प्रथम दृष्टया जो है ये जिला अस्पताल का मामला है। ये जो है 26 साल की जो है हमारी गर्भवती महिला जो है जिला अस्पताल में आई थी। ये 12 तारीख की बात है, जो मैंने जो है प्रमुख अधीक्षक से जो है वो कल वो फीडबैक लिया। तो फिर जो है 12 तारीख की 13 तारीख में उसकी डिलीवरी होती है नॉर्मल। उसके बाद जो है जब डिलीवरी हुआ थी उसकी, तो उसके पश्चात जो है सडनली जो है महिला को कोई दिक्कतें होती है। और उसके बाद जो है बल्कि सीएम साहब कहने कि वो खुद भी वहाँ गए थे, उन्होंने खुद भी देखा और डॉक्टर भी गए थे, टीचर और उन्होंने दिखाया। लेकिन उसके बाद जो है ये बड़ा दुखद रहा कि इस बात जो है बच्चा तो ठीक है, लेकिन महिला जो है नहीं बच पाई। और प्रथम दृष्टया जो है जो वो थी गायनिक वाली थी हमारी, ये डॉक्टर समा प्रेम, जो कोविड से लग रही थी समय।
तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये जो है मोस्ट प्रोबेबली का हो गया थ्रोम्बोएम्बोलिन का है, जिसमें क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है वो जो है उसमें आर्टरी वेन में चल जाता है, जो यूट्रस की जो खुली रहती है उस समय उससे चल जाता है। बाकी वैसे उसको ऐसे जैसे पोस्ट पार्टम हेमरेज वो भी उसको बता रहे हैं मुझे नहीं था, इसलिए जिस प्रकार कई लोग होता है कि बाद में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो प्रथम दृष्टया मामला यही बता रहे हैं वो लोग, क्योंकि सर वर्तमान में हमारे जिला अस्पताल में जो है जिस दिन का एक है उस दिन हमारे पास जो है 3 जो है हमारे गायनेकोलॉजिस्ट वर्तमान, ये जो है डॉक्टर बिस्ट करके आई हैं, ये एक डॉक्टर समा परिंदर, ये जो है इस समय जो है उसी एम्स की डॉक्टर है, रिपोर्ट भी हुई है भाई, इससे जो 4 धाम की आ रखी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 डॉक्टर है। बाकी हमारे जो है महिला चिकित्सा अधिकारी भी हैं और बाकी इसकी जो है सब लोग ये आए थे, तो इसकी यही एक बार पुनः जांच करा लेते हैं पूरे विस्तार से भाई कि उस दिन जो है ड्यूटी पे कौन कौन था, किसकी ड्यूटी के दौरान ये भर्ती हुई थी, किस किस के द्वारा ये देखा गया था, उसके बाद ये किसके टाइम पे जो है इनको कहा गया कि ये दर्द नहीं हो रहा घर जाओ, जो इस प्रकार लोग ब्लेम लगा रहे हैं वो सब चीज़ों को जो है किस किस ड्यूटी में हुआ। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी होती है, बाद 2 से जो है फिर 8 बजे तक ड्यूटी, फिर 8 से मॉर्निंग ड्यूटी होती है, तो सारा देखना पड़ेगा भाई किसके लेवल फॉल्ट रहा, जरूरत पड़ेगी तो CCTV कैमरे भी पूरा दिखाते हैं, तो ये जाँच कराते हैं क्या कारण रहे पूरा विस्तार से इसमें जाएंगे बिल्कुल जो है बंद कर दिया बिल्कुल सर। सर एक मिनट चाहे वो CMS कार्यालय हो चाहे CMO सर, यहाँ के कर्मचारी जो मैंने आपको साफ वीडियो दिखा सकता हूँ, यहाँ के कर्मचारी खुद बोल रहे कि हमने डॉक्टर को उठाने गए थे, इसमें वीडियो में साफ आपको दिखा सकता हूँ डॉक्टर को उठाने गया है, सस्पेंड होने चाहिए, यहाँ पे निलंबित होने चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको आज ही सस्पेंड किया जाए। बस अगर वो खुद इसमें वीडियो में आपको लाइव दिखा सकता हूँ उस चीज को कि उन्होंने खुद बोल रहे कि हम डॉक्टर को उठाने गए हैं, वो लाइव दिखा रहे हैं। अगर आप सस्पेंड नहीं करते हैं तो हम यहाँ धरने बैठ रहे हैं, भूख हड़ताल बैठ जाएंगे, करवा देंगे। जांच नहीं, इनको सस्पेंड करो अभी। जांच नहीं, सस्पेंड होने चाहिए तुरंत। आप जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी, वास्तव में व्यवस्था बहुत खराब है।